हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वेक्टर 3D। तो स्टूडेंट्स एक बात समझिए, वेक्टर 3D के अंदर बेसिकली 3 चैप्टर्स हैं। एक तो आपका सिंपल वेक्टर्स है जो आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है, और जो भी क्लास 11th में आपने पढ़ा है वेक्टर में उससे थोड़ा सा एडवांस वर्जन आपको क्लास 12th में देखने को मिलेगा। और ये चैप्टर जो है आपके CBSE, ICSE, UP बोर्ड, JEE सब में आता हुआ है। तो अभी तो फिलहाल हम लोग तैयारी कर रहे हैं बोर्ड की। तो इसमें क्या है कि वेक्टर 3D बेसिकली 3 पार्ट में है। एक तो वेक्टर्स है, दूसरा है आपका स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, और तीसरा है आपका द प्लेन्स। तो एक बात समझ लीजिए, जिस किसी ने भी वेक्टर को क्लियरली पढ़ रखा है उसको स्ट्रेट लाइन इन स्पेस और वेक्टर 3D पार्ट जो है उसका प्लेन वाला, वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। तो चलिए पेन और कॉपी उठा लीजिए और हम लोग एक सरसरी तौर पे वेक्टर का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, ये बात आप लोगों को पता होगी। तो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, नोट बाद में कर लेना बेटा, प्लस डायरेक्शन हो। ठीक है, देखते जाओ, कंसेप्ट पकड़ो। मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। और हमने बताया है कि हमने डायरेक्शन बताने वाले 3 वेक्टर्स असाइन कर रखे हैं, I, J और K। ठीक, ये हमने खुद बनाए हैं और ये यही नोटेशन चलता आ रहा है शुरू से। तो देखिए ये क्या है, ये डायरेक्शन बताते हैं। क्या बताते हैं? डायरेक्शन बताते हैं। अच्छा, अगर आपने वेक्टर से को पढ़ा हुआ है या वेक्टर से थोड़ा भी वाकिफ़ है तो अच्छे से जानते होंगे कि I क्या है, X एक्सिस, Y क्या है, सॉरी J क्या है, Y एक्सिस, और K क्या है, आपका Z एक्सिस है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2I, तो इस वेक्टर के 2 पार्ट हैं बेसिकली। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 2 है, और I क्या है? डायरेक्शन है। क्या है? क्या है बेटा? तो जैसे मैंने कहा कि वेक्टर A जो है क्या है, 2I है, मतलब X एक्सिस में कितना गया हुआ है? 2 यूनिट्स गया हुआ है I डायरेक्शन में, मतलब X एक्सिस। जैसे मैंने कहा कि एक वेक्टर A है वो केवल I है। क्या है? केवल J है। या मान लो कह दिया मैंने केवल J है, या मान लो मैंने कह दिया केवल K है। तो ये बताओ, जैसे मैंने कहा एक वेक्टर लिखा हुआ A बराबर I, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये 1I है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1, और I क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया। तो ऐसे वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 1 कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर्स। क्या कहलाते हैं ये? यूनिट वेक्टर्स। एंड आर यूज टू डिनोट द डायरेक्शन। उनको डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब जैसे एक सिंगल वेक्टर है तो चलो ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कह दिया, मान लो एक वेक्टर है आपका A बराबर है मान लो 2I माइनस 3J, या प्लस ले लो प्लस 4K। अब ये वेक्टर क्या है, इसमें X डायरेक्शन में भी जाना पड़ेगा, Y डायरेक्शन में भी जाना पड़ेगा, Z डायरेक्शन में भी जाना पड़ेगा। अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो दिस इज़ बेसिकली, अगर 3D में बात करें 2, 3, 4, मतलब X एक्सिस में 2 यूनिट्स, Y एक्सिस में 3 यूनिट्स और Z एक्सिस में 4 यूनिट। तो अब इसका देखो मैग्नीट्यूड निकलता कैसे है, ये निकालना आपको सीखना पड़ेगा। ये आपका X एक्सिस जिसको हमने I नाम दे रखा है, ये आपका Y एक्सिस जिसको हमने J नाम दे रखा है, और यहाँ पे एक बाहर की तरफ आएगा Z एक्सिस जिसको हमने K नाम दे रखा है। इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्लेन X और Y एक्सिस से आपको पता होगी कि X एक्सिस का निगेटिव इधर लाई करेगा। देखो अगर इधर X पॉजिटिव है तो इसके इस साइड क्या होगा? X नेगेटिव। अगर ये I है तो इधर वाला क्या होगा? माइनस I। ये अगर J है तो नीचे वाला क्या होगा? माइनस J। ये अगर K है तो पीछे वाला क्या होगा? माइनस K। ये इस तरह से है 3D। ओके, ये आपका है ओरिजिन। क्या है ये? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0, 0, 0। ठीक, अब यहाँ पे हम एक लोकेशन बनाएंगे आपको 3D दिखाने के लिए। इसको इमेजिन करिए, दिस इज प्रोट्रूडिंग आउटवर्ड्स। ठीक, तो जैसे मान लो ये कोई P पॉइंट है। क्या है ये? P पॉइंट है, और ये क्या है आपका? X, Y, Z। इसको हम लोग बेसिकली ऐसे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? XI प्लस YJ प्लस ZK। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या किया होगा आपने?
एक्स एक्सिस में एक्स यूनिट चले, एक्स एक्सिस में एक्स यूनिट चले, और वाई एक्सिस में वाई यूनिट चले, और जेड एक्सिस में जेड यूनिट चले ना। अब ये ओ है, अब ओ से डायरेक्टली इस पॉइंट तक पहुंचना चाहते हो आप, तो ओ पी क्या होता है, यही होता है मैग्नीट्यूड। क्या होता है, जैसे अगर हम कहें कि ये हमारा ओरिजिन है 0,0,0 और ये हमारा पी पॉइंट है, क्या है, x, y, z। तो अगर हम ओ पी निकालना चाहें तो क्या होगा, अंडर रूट के अंदर x माइनस 0 का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, y माइनस 0 का प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, प्लस z माइनस z स्क्वायर। तो इसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या है ये, ठीक। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब ये आप ये पूछ सकते हो कि इसको हम लोग ये क्यों लिख रहे हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये देखिए, अगर हमें ओरिजिन से यहाँ तक पहुँचना है तो वेक्टर कैसे बनता है, ये ओ ए होगा प्लस ए बी होगा प्लस बी सी होगा। तो ओ पी वेक्टर क्या होगा, ओ से लेके ए तक गए प्लस ए से लेके बी तक गए प्लस बी से लेके सी तक गए। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। या एक तरह से और याद कर सकते हो कि रूट के अंदर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। जैसे मैं कहूँ कि इस वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 16 25 अंडर रूट 29। ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो मैंने कहा कि यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, आपका आई कॉमा जे एंड के, ये 3 होते हैं। ये क्या है बेटा, आपके यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि केवल आई जे के ही यूनिट वेक्टर्स हो। आपका जैसे मैंने कहा एक वेक्टर है, एग्जाम्पल के तौर पे समझो, इनके अलावा भी यूनिट वेक्टर्स हो सकते हैं। मान लो ये 1/√3 आई है प्लस 1/√3 जे है माइनस 1/√3 के है ये। ठीक। जैसे मैंने कहा कि ए का मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1/√3 का स्क्वायर कितना आएगा 1/3, प्लस में क्या होगा, इस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1/3 प्लस होगा यहाँ पे, अब माइनस 1/3 लिखना है अंदर, माइनस 1/3 का स्क्वायर भी क्या आएगा प्लस 1/3। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये आएगा 3/3 मतलब 1, रूट ऑफ 1 इज योर 1। तो ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। क्या है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है। ठीक है। तो देखो ये अगर लिखा है तो इसका मतलब है कि वेक्टर ए क्या है ये, और अगर ये छोटा सा कैप लगा है तो ये यूनिट वेक्टर ए है। क्या है ये, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, जैसे मैंने कहा कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन और पैरेलल टू अ वेक्टर, किसी वेक्टर के डायरेक्शन में कहो या उसी के टू अ वेक्टर अगर निकालना हो तो जैसे मैंने कहा कि एक वेक्टर ए है, ये है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब ए यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए और पैरेलल टू ए, दोनों बात एक ही है ना, ए वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्या लिखोगे, वेक्टर ए को ऊपर रखोगे, नीचे उसी का मैग्नीट्यूड लिख दोगे। जैसे मैंने कहा कि ये वेक्टर हमारे पास है, तो उस वेक्टर को क्या लिखोगे 2i प्लस 3j प्लस 4k, इसका मॉड कितना होता है बाबू अंडर रूट 29। तो इसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2/√29i प्लस 3/√29j प्लस 4/√29 के, ये आ गया। अब इसका मॉड निकालो, कितना आंसर आएगा 1 ही तो आएगा, क्योंकि ये क्या बन गया, यूनिट वेक्टर बन गया। इसे आप लोग नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो वेक्टर का बेसिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। किस पे आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। देखिए, प्रोडक्ट का बेसिक मतलब है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन 2 तरह से होता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, क्या होता है, एक होता है आपका डॉट प्रोडक्ट, इसको स्केलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
स्केलर प्रोडक्ट। क्यों कहते हैं, रीज़न पता चलेगा अभी आगे लेक्चर में। एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्या होता है, इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक। तो हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे, चलो। तो जैसे हमने कहा कि आई डॉट आई, अब ये क्या होगा, जे डॉट जे, ये क्या होगा, और के डॉट के, ये क्या होगा, यही तो ना। अच्छा, सबसे पहला काम ये करें कि हम लोग बात करेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की। क्या बात करेंगे, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। जाहिर सी बात है, दो ही वेक्टर के बीच का एंगल निकलता है, ठीक है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी। जिन दो वेक्टर का प्रोडक्ट निकालना होगा उनका डॉट लेंगे और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये बात क्लियर कट पता है, समझ में आ गई। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं कि एक वेक्टर ए है जो कि हमारा आई कैप है, और एक वेक्टर बी है जो कि हमारा आई कैप है वो भी। तो हम लोग जब इनके बीच का, अच्छा आई का आई से क्या एंगल होगा, एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस से क्या एंगल होगा, थीटा बराबर क्या होगा बेटा, 0 डिग्री। तो कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, कॉस 0 डिग्री। ए डॉट बी मतलब आई डॉट आई डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। देखो ए डॉट बी तो आई डॉट आई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। तो ये तो 1 इंटू 1 1 ही होगा, इधर भेजोगे तभी कोई फर्क नहीं, कॉस 0 भी 1 होता है। तो यहाँ से क्या पता चला, आई डॉट आई कितना हो गया आपका 1। अच्छा, जे का जे से कितना एंगल होगा, वाई एक्सिस का वाई एक्सिस से कितना एंगल है 0 डिग्री। उसी तरह से आपका यहाँ पे आएगा जे डॉट जे, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1। दैट मीन्स कि जे डॉट जे भी आपका कितना आएगा बेटा 1। उसी तरह से के डॉट के, ये कितना आएगा बेटा 1। तो यहाँ से हमने एक कंक्लूजन निकाला कि आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के, ये आया 1। फिर आता है अगर एग्जाम्पल, आपका ए वेक्टर मान लेते हैं आपका आई है और बी वेक्टर मान लेते हैं आपका जे है। तो आई और जे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है बेटा 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा मतलब कॉस 90 डिग्री। ए डॉट बी मतलब आई डॉट जे अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आई, फर्स्ट ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब ये हो गया 0 0 इंटू समथिंग 0, तो आई डॉट जे कितना आ गया बेटा 0। और जे और के मतलब वाई और जेड एक्सिस पे भी एंगल 90 डिग्री, जेड और एक्स एक्सिस पे भी एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ से जे डॉट के भी आंसर कितना आएगा 0 आएगा, और के डॉट आई इसका भी आंसर कितना आएगा बेटा 0। तो आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई, ये कितना आ गया 0। तो नतीजा ये निकला, अपने दिमाग को समझाने के लिए आप ये कह सकते हो कि सेम डॉट सेम 1 होता है और सेम डॉट डिफरेंट कितना होता है 0 होता है। जैसे मैंने कहा पहला क्वेश्चन कि फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k और वेक्टर बी जो है वो i प्लस 2j प्लस 3k है। और आपसे कहा गया कि a डॉट बी बताओ। तो a डॉट बी के लिए 2i माइनस 3j प्लस 4k लिख देना है, डॉट क्या लिख देना है i प्लस 2j प्लस 3k लिख देना है, यही तो करना है ना। अब मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई का बेसिक रूल क्या है, देखो ये वाला क्या होगा, ये वाला पहले इससे मल्टीप्लाई i से, फिर j से, फिर k से, और फिर j वाला i से, j से, k से, k वाला i से, j से, k से। लेकिन फ्रूटफुल रिजल्ट अदर देन 0 कहाँ मिलेगा, जब i वाले को i से करोगे, क्योंकि i वाला क्या होगा यहाँ पे समझना, i वाला i से ही रिजल्ट देगा, क्योंकि i डॉट i कितना होता है 1 और i वाला j और k से क्या देगा 0। उसी तरह से j वाला i और k से 0 देगा, j से एक रिजल्ट देगा, k वाला i और j से देगा, k से j वाला i और k से 0 देगा और j पे रिजल्ट देगा, और k वाला i और j पे 0 देगा। तो क्यों ना हम i के कोएफिशिएंट को i से, j के कोएफिशिएंट को j से, k के कोएफिशिएंट को k से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि i को जब i से मल्टीप्लाई करोगे तो i डॉट i कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, j वाला j डॉट j कितना हो जाएगा 1, और k डॉट k वाला कितना है 1। तो i का कोएफिशिएंट उठाओ, i का यहाँ कोएफिशिएंट 2, यहाँ कोएफिशिएंट कितना 1, तो 2 आया, साइन के साथ -3 इंटू 2 -6, और 4 इंटू 3 कितना आया
प्लस कितना हो गया 12, 12 2 8, तो ए डॉट बी कितना आ गया 8। अब इसको डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हो, कैसे 2 इंटू 1 कितना आया 2, 3 इंटू -2 कितना आया 6, 4 इंटू 3 कितना आया 12, 8। डायरेक्ट भी कर सकते हो कि i का कोएफिशिएंट i से और j का कोएफिशिएंट j से और k का कोएफिशिएंट k से, ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ कंडीशन फॉर परपेंडिकुलैरिटी। अब ये बताओ दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर थे, याद है i डॉट j और j डॉट k क्या था, तो आपका क्या होना चाहिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, ठीक है। फिर आता है कंडीशन फॉर पैरेललिज्म। कंडीशन फॉर पैरेललिज्म की कंडीशन क्या होती है, मान लो एक वेक्टर है a1i प्लस b1j प्लस c1k और एक वेक्टर b है आपका a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो आपका इफ़ a इज़ पैरेलल टू b, इफ़ अगर है तो क्या होगा a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 बराबर होगा c1 अपॉन c2। जैसे यहाँ पे हम परपेंडिकुलर का एग्जांपल लें कि इफ़ वेक्टर a इज़ 2i प्लस लैम्डा j माइनस 3k इज़ परपेंडिकुलर टू वेक्टर b 3i माइनस j प्लस 4k, फाइंड लैम्डा। बोलो लैम्डा कैसे निकलेगा, दोनों परपेंडिकुलर है बोल दिया है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 0। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है, i का कोएफिशिएंट i से, j का कोएफिशिएंट j से, k का कोएफिशिएंट k से। तो आपका a डॉट b कितना आना चाहिए बेटा 0 आना चाहिए। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, लैम्डा इंटू -1 तो माइनस लैम्डा, -3 इंटू -4 प्लस 4 -12 इक्वल टू, ठीक है। अब 6 माइनस 12 कितना आ गया बेटा -6, उधर जाएगा या लैम्डा उधर ले जाओ, इधर -6 बचा, लैम्डा माइनस, देयरफॉर आपका लैम्डा कितना आ गया, ठीक। इसे नोट करें। बिहेव योरसेल्फ भाई। सुनिए, जैसे मैंने कहा दूसरा एग्जांपल कि इफ़ वेक्टर a इज इक्वल्स टू 3i प्लस mj माइनस 3k, माइनस मान लो 2k कर लो, और वेक्टर b कह देते हैं या इज पैरेलल टू b, डार्क कर दे, वेक्टर b है मान लो 6i प्लस 12j माइनस 4k, ये वेक्टर क्या है इसके पैरेलल है। तो ये a1 b1 c1, ये a2 b2 c2। तो पैरेलल के लिए सिंस a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर, तो 3/6 किसके बराबर होना चाहिए m/12 के, किसके, ये किसके बराबर होना चाहिए -2/4 के। अब किसी को भी इक्वल करा लो, तो 3/6 इज इक्वल टू m/12, ट्वाइस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 6 आ गया। इसे नोट कर लें आप लोग।